अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथे चैप्टर के बारे में, माश की मनसूबाबंदी, जिसका नाम है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो आज ये चौथा चैप्टर हम इसके इंट्रोडक्शंस देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करेंगे, 4.1 को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर माशी मनसूबाबंदी किसे कहते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, जीएसटी और सीजीएसटी, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है जीएसटी। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स, एस से होता है सर्विस, टी से होता है टैक्स, टैक्सेस। ठीक है, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, जीएसटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, जीएसटी में दो तरह के जीएसटी होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। ठीक है, जीएसटी में दो टाइप से, एक है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल से सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी होता है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुड्स सर्विस टैक्सेस है। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ये जो टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है टैक्स। यानी जीएसटी, सपोज करो कि जीएसटी है 80%, तो 50-50% किसको जाएगा, 50% यहाँ पर 9% एसजीएसटी जाएगा और 9% सीजीएसटी जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अगर यहाँ पर 20% रहा जीएसटी, तब 10% इधर जाएगा और 10% इधर जाएगा, यानी इक्वल यहाँ पर शेयर होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया जीएसटी। जीएसटी में दो तरह के होते हैं टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, यानी 2017 में ये टैक्सेस आए, जीएसटी कब आया, 2017 में आया जीएसटी। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही टैक्स यहाँ पर रखा गया, जीएसटी। जीएसटी के अंदर दो टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले 27, ये 27 जो है महाराष्ट्र का कोड है। ठीक है, ये पूरा जो नंबर है ये जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर कितने का होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है। जीएसटी नंबर होता है 15 नंबर का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है। और पैन कार्ड नंबर जो है, ये यहां से तक देख सकते हैं आप, ये पैन कार्ड नंबर है, ये कितने होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर 10 नंबर का होगा और जीएसटी नंबर कितने होगा, 15 नंबर का। ठीक है, ये याद रखिए, पैन कार्ड नंबर 10 नंबर का और जीएसटी नंबर 15 नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है जीएसटी और सीजीएसटी का, ये कैसा होता है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक सोप है, छोटी सी सोप, जिसे हम क्या बोलेंगे, साबुन बोलेंगे। ये साबुन जो जहां पर मैन्युफैक्चर हुई, जहां पर बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसका जो रेट है 2 रुपए। कितना है, 2 रुपए है रेट। 2 रुपए में साबुन बन रही है, फिर वो क्या हो रही है, कहां पर आ रही है, साबुन बनकर गोडाउन में आ रही है, राइट, गोडाउन में आ रही है, तो उसका रेट हो जा रहा है तो 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए होगा। ठीक है, उसका रेट कितना हो रहा है, सोप जो तैयार हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, जहां बन रही है, वहां पर उसका रेट कितना है, 2 रुपए है। वो क्या रहे, गोडाउन में आ रही है, यानी उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसको पैकिंग करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गोडाउन में ला रहे हैं और वहां पर उसको प्रिंट कर रहे, रेट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना, 4 रुपए मिल रही। फिर गोडाउन में से क्या आएगी, वो आएगी होलसेल पर। कहां पर आएगी, होलसेल पर आएगी, तो उसको होलसेल पर कितना रेट हो जाएगा, उसका 6 रुपए रेट हो जाएगा। ठीक है, 6 रुपए में मिलेगी वो। फिर होलसेल वाले क्या करेंगे, रिटेलर पे डालेंगे, यानी रिटेलर पे कितना हो जाएगा उसका रेट, 8 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 8 रुपए रेट हो जाएगा। वो रिटेलर क्या करेंगे, कस्टमर को देंगे, ये होगा कस्टमर को कितने मिलेंगे, वो साबुन 10 रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस, इसको बोलते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक का जो चेन है, यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुई। 2 रुपए की जो साबुन है वो कस्टमर को कितने मिल रही, 10 रुपए में मिल रही। तो मतलब यहाँ पर क्या है, सबके साथ क्या लग रहा है, यहाँ पर जीएसटी लग रहा है, जीएसटी। यहाँ तक यहाँ पर सबके साथ क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो जीएसटी लगने से क्या हो रहा है, कस्टमर को 10 रुपए में मिल रही है। 2 रुपए की जो साबुन है वो कितने मिल रही है, 10 रुपए में मिल रही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के 4.1 प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 है, कौन मेडिकल स्टोर दवाइयां फराहम करता है, इस दुकान बाद दवाइयों पर
जीएसटी की शरह 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि जीएसटी जितना रहेगा उसका आधा आधा जो हिस्सा रहेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को जाएगा, यानी सीजीएसटी जितना रहेगा वो एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर जीएसटी कितना है 12% है, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। तो सीजीएसटी क्या रहता है इक्वल है किसके, एसजीएसटी के, ये दोनों क्या रहते हैं एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, राइट। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें मालूम क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है, तो ये किसके आगे रहते हैं, जीएसटी के आगे रहते हैं, राइट, जीएसटी के आगे रहते हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम कर रहे हैं, तो 1/2 जीएसटी कितना है 12% है, यहाँ पर 12% रख देंगे, फिर यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, यानी 2 2 2 6 12, तो हमारे पास कितना हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% आ गया, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी 6%, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में जो था आंसर इसका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी में इसकी शरह जो मालूम करना था तो कितनी आ रही 6% आ रही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2, एक चीज पर कोई भी एक चीज हो सकती है, सीजीएसटी की शरह 9% है, यानी सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी की शरह 9% हो, तो एसजीएसटी की शरह कितनी होगी, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एसजीएसटी इक्वल है सीजीएसटी के, यानी एसजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी कितना है 9%, तो ये एसजीएसटी कितना आ गया, एसजीएसटी हमें मालूम करना था, तो ये भी कितना आ गया 9% आ चुका है। इसी तरह जीएसटी की शरह कितनी होगी, यानी जीएसटी की शरह कितनी होगी ये हमें मालूम करना है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जीएसटी की शरह यहाँ पर आ जाएगी, जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी कितना है 9% और प्लस एसजीएसटी 9%, तो कितना है 9 18% जीएसटी, बस हमें यही मालूम करना था। ठीक है, जीएसटी की जो शरह है कितनी है 18% है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। देख सकते हैं सवाल नंबर 3 में से रियल पेंट ने हर एक 2800 रुपए फाइबरटेक्स कीमत के लस्टर पेंट्स के 2 डब्बे फरोख्त किए, जीएसटी की शरह 28% हो, तो टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपए महसूस किए जाएंगे ये हमें मालूम करना है, यानी मेसेस रियल पेंट, यानी एक जो डब्बा है जो पेंट का वो कितना है 2800 रुपए का है, तो 2 डब्बे हो जाएंगे, यानी जो डब्बे कितने 2 डब्बे, जिसके पेंट के 2 डब्बे हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी डब्बे, यानी एक पेंट का डब्बा जो कितना है 2800 का है, उसको जरूरत कर दो 2 से, 2 डब्बे तो कितने हो गए 5600 हो गए, 5600 के डब्बे हुए, 2 डब्बे कितने हुए 5600 के हो गए, राइट। जीएसटी की शरह 28% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा वो मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 28% है जीएसटी इक्वल टू 28%। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू हाफ है किसका जीएसटी का, यानी आधा है जीएसटी, जीएसटी कितना है 28% है, 2 208 कर गया, यहाँ पर कितना आ गया 14%, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ चुका है, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ये दोनों कितने आए 14% आ चुके हैं, राइट। तो हमें क्या मालूम करना है कितने रुपए महसूस किए जाएंगे, कितने रुपए में हमें यहाँ पर इसको फाइंड करना है, यानी 5600 को क्या करेंगे जीएसटी और एसजीएसटी में रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यानी सी जीएसटी पहले एक फाइंड कर लेंगे, सीजीएसटी अगर फाइंड कर लेंगे तो एसजीएसटी भी उसका इक्वल हो जाएगा, यानी सीजीएसटी किस पर लगेगा यहाँ पर 14%, 14 जरा कितना 5600 पर, 2 डब्बों पर यहाँ पर कितना लगेगा सीजीएसटी वो हम फाइंड करें, यानी 14% हटाकर क्या लगाना है यहाँ पर 100 लगाना है और यहाँ पर 5600 लिख देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर 14 जरब 56 आ चुका है, 14 को 56 में जरब देंगे तो कितना आ जाएगा 56 जरब 14, यानी 4 6 24, 24 का 4 हासिल आया, 2 4 5 20, 20 और 2 22, यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 1 6 6 1 5 5, ये 4 के 4
ये 8 का 8 और ये 7 का 7, यानी 784 यहाँ पर आ चुका है। 784 यहाँ पर आ चुका है सीजीएसटी। सीजीएसटी अगर सीजीएसटी हमारे पास 784 आ गया तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा इसका, उतना ही हो जाएगा। एसजीएसटी भी क्या रहता है, इसका इक्वल रहता है, यानी 784 ये भी आ चुका है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने रुपए महसूस किए जाएंगे, तो यहाँ पर 784 रुपए महसूस किए जाएंगे। हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे लिख लें। सकते हैं सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या है, एक हाथ घड़ी के बेल्ट की हाजिर कीमत 586 रुपए है। यानी जो घड़ी जो है बहुत मामूली घड़ी नहीं है, इसका बेल्ट की कीमत कितनी है, 586 रुपए, यानी आईफोन की घड़ी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जीएसटी की शरह 18% है, 18% इस पर जीएसटी लग रहा है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर जो जीएसटी लग रहा है वो फाइंड करेंगे। यानी जो बेल्ट की कीमत कितनी है, बेल्ट की कीमत कितनी है, 586 रुपए। ठीक है, इसी तरह शरह कितनी है, जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह 18%, ये दो है। ठीक है, तो जीएसटी फाइंड करेंगे, जीएसटी इक्वल टू 18% इंटू किस पर, 586 पर लगेगा, ये 586 पर। अब यहां से परसेंट को हटाएंगे, इसके अकाउंट में रखेंगे 100 और यहां पर 586 रख देंगे। ठीक है, अभी क्या हो, यहां पर कैंसिल हो सकता है कुछ, यहां पर क्या करेंगे, यहां से जीरो हटा देंगे, यहां से यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहां से जीरो हटाएंगे, यहां पॉइंट लगा देंगे, मतलब क्या है 5.86 आया। अब क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.86 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 105.48, 105.48 यहां पर आ चुका है। यानी जीएसटी कितना है, 105.48, हमारे पास आंसर आ जाएगा, जीएसटी कितना आएगा, 105.48 आ जाएगा। इसके बाद अब हमें मालूम करना है, जो ग्राहक को देने के लिए ग्राहक को कितने रुपए मिलेगी, इन ग्राहक को मिलने वाली कीमत, ग्राहक को मिलने वाली कीमत कितनी हो जाएगी, ग्राहक को जब हम बेचेंगे तो कितनी हो जाएगी, है जीएसटी लगाएंगे, उसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट की कीमत कितनी है, 586 जमा 105.48 यानी 48, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 586,105.48, इनको प्लस करना है तो 48 जैसे कैसे रहेगा, ये 11 यहाँ पर 1 आ गया, 9 और यहाँ पर 6, यानी 691.48 में आ जा रही है। ग्राहक को कितने मिल रही, 691.48, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर लिखेंगे ग्राहक को बेल्ट की कीमत 691.48 अदा करनी होगी, ठीक है, ग्राहक को बेल्ट की कीमत 691.48 अदा करनी होगी। तो यहां पर सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसे लिख लें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये माशवी मंसूबबंदी चौथा चैप्टर जो अलजबरा का था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमने 4.1 यहाँ 4 क्वेश्चन यहाँ पर हल किए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।